आज की डेट में आप सड़क पर किसी रिक्शे वाले को भी माँ की गाली देंगे तो उसका क्या रिएक्शन होगा आप जानते हैं। देश के प्रधानमंत्री को उनकी स्वर्गीय माता जी को गाली देने पर अब तक कोई माफी नहीं आई है। वो कह रहे हैं सब बीजेपी। एक मंत्री ने, कर्नाटक के एक मंत्री ने सिर्फ ये कह दिया था, भाई मैं किसी बीच में नहीं बोलता, ठीक है बोलिए आप। कर्नाटक के एक मंत्री ने सिर्फ इतना कह दिया था कि ये जो गलती राहुल गांधी जी बता रहे हैं ये तो हमारी सरकार में हुई थी। उनको 2 घंटे के अंदर कहा कि इस्तीफा नहीं लेना, उनको बर्खास्त करना है, उनको बर्खास्त करना है। ये जिस पार्टी की पद्धति हो वहां पर एक मां की गाली देने, और सिर्फ एक पहली बार नहीं हुआ ये। आपको मालूम है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये नारे लगाए गए। ये बाकी तो बताया मोदी नीच किस्म का आदमी, ये तो कहा नाली का कीड़ा है मोदी। और जहां तक अटल बिहारी वाजपेयी की बात बता रहे हैं ना, तो अभी शशि थरूर को भेजा, शशि थरूर को भेजा, वो कांग्रेस के थे। कांग्रेस वाले नहीं चाहते थे, बीजेपी ने कभी मना नहीं किया कि अगर देश की इज्जत के लिए, देश का पक्ष रखने के लिए वाजपेयी जी को भेजा जा रहा है तो हम बहुत सख्त घोषणा करते हैं। कांग्रेस वाले कह रहे थे कि नहीं, नाजिर हुसैन को भेजेंगे हम। किसको? नाजिर हुसैन को, जिसकी रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। ये है कांग्रेस की मानसिकता। भाई बीच में नहीं बोलता मैं, फिर ये नहीं, बीच में नहीं, मैं पूरे बीच में बोला क्या? अमीश आप वो अपनी टर्न में बोले, फिर आप अपनी टर्न में बोले। 3 केस हुए बैंगलोर ये में, मनीष उसके अरेस्ट हुए, लेकिन ये बोल के चले जाएंगे। यही आरएसएस का कैरेक्टर है, कुछ भी झूठ बोल के चले जाओ। मणिशंकर अय्यर ने, आप कैन यू इमेजिन? नहीं पहले नासिर हुसैन पे जब माफी मांगो, पहले सेकंड नासिर हुसैन पे माफी मांगो। वक्त आएगा तो आप करना बोलना। नासिर हुसैन पे माफी मांगो। किस बात की? वो फेक ऑडियो वीडियो था क्या? 3 उसके अंदर अरेस्ट, आज भी जेल के अंदर पड़े। अरेस्ट किया तो अरेस्ट क्यों हुआ जब फेक था? तो अरे फेक है ना, फेक जिसने चलाया वो अरेस्ट क्यों हुए? अरे भाई जिसने चलाया वो अरेस्ट है। एक करके बात, जिसने फेक चलाया। अच्छा वो एक दूसरा, अच्छा एक सेकंड, अमिश जी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कैन यू इमेजिन कि भारत का एक पूर्व विदेश मंत्री पाकिस्तान में जाकर के कहे कि हमसे नहीं हो पा रहा, आप लोगों की मदद चाहिए हम नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए। ये तो ओरिजिनल है ना अमीश जी, ये तो ओरिजिनल वीडियो है ना, ये तो ओरिजिनल है। ये वही व्यक्ति है जो कहता कि नरेंद्र मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, अगर चाहेगा तो एआईसीसी के सेशन के बाद इसको हम चाय का स्टॉल लगवा देंगे। तो दोनों की क्या हालत है आज? क्या हालत है आज? ये वही हालत है आलोक शर्मा। बिहार का। अच्छा ठीक, अमीश जी नहीं, अमीश जी ये बताओ, 10 सेकंड लीजिए, फिर प्रोफेसर पाशा 10 सेकंड। ठीक है, ओके, मैंने आपको आपका टाइम मैंने दिया आपको 2.25 मिनट। बोलिए। मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं कि आज देश की समूची जनता को इस गाली जब अगर नहीं खड़ी होती तो इसका मतलब देश की जनता इसके लिए चुपचाप स्वीकार कर रही। आप सब लोगों को इस बात के लिए जहां भी हो, जैसे भी हो, जो भी सर्कल हो, कि देश के प्रधानमंत्री को की मां को गाली दी जा रही है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। और लेकिन विवेक, देश की जनता इस बात पे इनसे माफी मंगवाए। 2014 के बाद से पप्पू गंदी बातें बोलना, राहुल गांधी को डिग्रेड करना। भाई नहीं, उसने खुद कहा। Will you apologize? इनके आईटी सेल ने पप्पू यादव से पूछो। दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणियां करी हैं। लेकिन मैंने कभी प्रधानमंत्री को आप शब्द नहीं कहे, अभी आप शब्द नहीं कह रहे। अच्छा ठीक है, प्रोफेसर भाषा, हाँ जी बोलिए। देखिए विपक्ष का एक बोल रहा है, मैं सत्ता पक्ष से एक ले रहा हूँ। उन्होंने हमेशा राहुल गांधी को पप्पू शब्द कहा, इन्होंने कभी फेंकू नहीं कहा प्रधानमंत्री को, कभी नहीं कहा। क्या कर रहे हैं? इनकी गरिमा रही। ये फर्क है, ये फर्क है भाई, मतलब आपने नहीं कहा कभी। ये सब कह के आप कांग्रेस की मदद नहीं कर रहे हैं। ओके, मैं केवल ये कहूंगा, राजनीति में जब आप रहेंगे तो अच्छा भी सुनने को मिलेगा, बुरा भी सुनने को मां की गाली सुनने को नहीं मिलेगी। तुम वो बीजेपी वाले देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब एक देश का प्रधानमंत्री, ये जो बच्चे तालियां बजा रहे हैं, रामलीला ग्राउंड में इतनी लाठियां पड़ी हैं एसएससी के पेपर लीक पर, रामदेव पर, आप लोग मोदी के लिए तालियां बजाते रहिए। ये तो आपके लिए नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं सोते हुए लोगों पर लाठी चलाई थी। भविष्य जो है वो मोदी जी ने बिल्कुल गड्ढे में पहुंचा दिया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जो राजनीति का जो स्तर है, भाषा की जो मर्यादा है, वह एक ऐसी सतह पर पहुंच गई है कि जहां इस तरह के शब्दों को सुन करके शर्म आती है। ये पूरे देश के लिए शर्म का ये मौका है, अवसर है। पूरे देश को ये सोचना चाहिए कि आखिर
इस स्थिति में हमारी राजनीति कहाँ क्यों पहुंच गई। 2014 से पहले किसी एक प्राइम मिनिस्टर का नाम बता दीजिए कि जिसने किसी को गाली दी हो। यहां पर 14 के बाद से अगर मैं ये कहूं कि इस हमाम में सभी नंगे हैं, पहले तो मैं भर्त्सना करता हूं, जिस शख्स ने ये गाली दी है हमारे प्रधानमंत्री को, वो मुजरिम है, उसको गिरफ्तार किया गया है, आपकी भी थी वो, और उसको फांसी देनी चाहिए। मैं इसको कंडेम करता हूं, उसको कोई इसको नहीं स्वीकार करेगा, ये जुर्म है। ये तालिबानी कानून किसी को भी आप गाली देते हैं, वो गाली है, एक जुर्म है। और प्रधानमंत्री को गाली दिया है, एक गरिमा सबसे उच्च जो पद है हमारे देश का, उसके मुखिया को गाली दिया है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और डिमांड करते हैं। लेकिन एक चीज और आप सोच लीजिए कि ये जो पूरा खेल आपकी समझ में आ जाएगा। क्या खेल है? इस गाली के लिए किसको चुना गया है? एक माइनॉरिटी के व्यक्ति को चुना गया है। कहां से, किसने इसको, सुनिए आप, नहीं, आपने उस वक्त तक बहुत कुछ बताया। आप एक माइनॉरिटी को चुना है आपने, ये कहानी बता देता है। सुनिए, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा था अवस्थी जी, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा था। हाँ बिल्कुल, आपने इंटरप्ट करा। पूरे इसके पीछे जो षड्यंत्र है वो खुल जाएगी उसकी गिरह। एक माइनॉरिटी को चुना गया। क्या षड्यंत्र आपको क्या लगता है? और वो गिरफ्तार हुआ है, सरकार आपकी है, आप उसको इंट्रोगेशन करें, पता चलेगा कि क्या है उसके पीछे। और अभी जो सर्कुलेट हो रहा है अभी व्हाट्सएप पे, नेता तो आपका है ना, व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्य करता है वो। अच्छा। वो दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी के कार्य करता है वो। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ठीक है, इंक्वायरी होनी चाहिए। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। अजय लोग को बिहार की पूरी फिजा को बदलने की कोशिश हो रही है। किसकी चुनाव? हताशा में है भाजपा। ओके, ये जो वोट अधिकार यात्रा है उसकी कामयाबी से ये तो घुसपैठिया बचाओ यात्रा बीजेपी दूसरी बात सुन लीजिए, घुसपैठियों को बचाने के लिए, घुसपैठियों के वोट बैंक को बचाने के लिए खेल खेल हुआ है। 2 मिनट, अभी 1 मिनट और बोल लीजिए। अच्छा ठीक है, 30 सेकंड और बोल लीजिए। 2.25 मिनट बोल चुके हैं आप, बोलिए। एक सम्मानित महिला को जर्सी गाय कहना, कांग्रेस की विधवा कहना, राहुल गांधी के लिए हाइब्रिड बछड़ा का इस्तेमाल करना, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, ये मर्यादित है। ठीक है, अब आपने अब एक छोटा सा जवाब ले लेता हूं। दूसरा ये अजय, ये न्याय होगा, यह न्याय होगा। देखिए, विपक्ष के 2 बोल चुके हैं, पिछले 6.5 मिनट 7 मिनट से विपक्ष बोल रहा है, और फिर आप नहीं, देखिए अब आपको रुकना पड़ेगा। 10 मिनट हो गया भाई। सर, अरे आपने 3 मिनट बोल दिया सर। ओके, जवाब अजय लोग। सबसे पहली बात, 50 सेकंड। मैं बिल्कुल कम ज्यादा बोल के कुछ हासिल नहीं होता है, काम का बात बोलिए ना। इन्होंने कहा जर्सी गाय, ये भी कह रहे हैं जर्सी गाय, ये कह रहे हैं इंपोर्टेड बछड़ा। भैया नाम लेके एक भी भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता, बड़ा नेता अगर बोल दे, हम लोग राजनीति छोड़ देंगे। अगर नाम लेके बोला हो, देश की जनता, ये खुद सोनिया गांधी और राहुल गांधी को गाली दे रहे हैं। ये लोग खुद गाली दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं, ये खुद गाली दे रहे हैं। पाशा जी, बहुत अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री की भर्त्सना कर रहे हैं, सब कुछ माफी मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री की नहीं, गाली की भर्त्सना, फांसी दे दो, गाली की भर्त्सना ये कह रहे हैं। हाँ, ये गाली देने वाली भर्त्सना कर रहे हैं। अब पाशा जी शांत रहिए ना। अब आप, प्रधानमंत्री को आज से 12 दिन पहले तेजस्वी यादव ने पॉकेट मार बोला था। जरा माफी मांगे पाशा जी। मुसलमान घुसा लिया कि जिसने गाली दी वो मुसलमान है, उसको घुसा लिया, लेकिन तेजस्वी यादव पे माफी नहीं मांगेंगे। प्रधानमंत्री, देखिए यहाँ कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेलना है। पार्लियामेंट में किसी ने पप्पू शब्द बोला था तो अमित शाह ने खुद ऑब्जेक्ट किया था। उसने बोला कि हम ऐसी बात नहीं आपको वो वीडियो याद है कि नहीं याद है? वो बिल्कुल बोला था, नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ। लेकिन पार्लियामेंट के बाहर नहीं बोलने चाहिए। बीजेपी का आईटी सेल, इनकी ट्रोलिंग आर्मी, इनके प्रवक्ता। लेकिन 1 मिनट, 10 सेकंड सर, 10 सेकंड। जिसको पप्पू कहते थे ना, उनका इनका टप्पू बना दिया। वो ब्लैक बेल्ट है जूडो में, वो चलता है हजारों किलोमीटर और लड़ रहा है देश के लिए, और सिंगल हैंडेड लड़ रहा है पूरे सरकारी तंत्र से। ओके, जवाब। ब्लैक बेल्ट है अजीडो में तो क्या मारेगा? ब्लैक बेल्ट अजीडो में तो क्या गाली देने का राइट मिल गया? भाई बोलेंगे, ये हिंसा की बात कर रहे हैं। भाई शांति रहिए। आपको एक काम करवाना चाहिए, न्यूज 18 के दफ्तर में थोड़ा एम्बुलेंस का इंतजाम की। मानसिक अस्वस्थता बढ़ रही है, आपको भेजना पड़ेगा। पहले ये पागल हो गए ये लोग, ये लोग पागल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री को मां की गाली, तेजस्वी यादव पॉकेट मार बोलता है। ये विवेक शांत रहेगा ना, विवेक आपके बीच में नहीं बोलता कोई। मानसिक कुंठा और निराशा से इतने ग्रस्त हो चुके हैं, चुनाव हारते दिमाग इम्बैलेंस हो गया। देश की जनता इनको और बुरे हालत में ले जा रही है, और बुरे हालत में ले जा रही है। कहते हैं बंगाली बोले वाला सावधान रहो। एक काम करो, पूरा बांग्लादेश बंगाली बोलता है, मिलवा लो उसको हिंदुस्तान में, ले लेते हैं बांग्लादेश को, हमारे हिंदू बचेंगे। आपने बोला बंगाली बोलने वाले सावधान हो जाए, मतलब आपने ये टिप्पणी करी और यही मूवमेंट वायरल हो जाएगा? नहीं, एक सेकंड, पूरा बांग्लादेश बंगाली बोल रहा है।
पूरा बांग्लादेश बंगाली बोल रहा है, क्या करिएगा आप? पूरा बांग्लादेश बंगाली बोल रहा है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, मैं क्योंकि देखिए भाषा की मर्यादा की बात हो रही है, तो राहुल गांधी ने जो शब्द बोले हैं, एक समय पर राहुल गांधी ने बोला कि डंडे पड़ेंगे नरेंद्र मोदी को, नाम लेके बोला, सांकेतिक नहीं बोला, नाम लेके बोला, डंडे पड़ेंगे नरेंद्र मोदी को आप उन अगले 5-6 महीने के अंदर। ये 2020-21 की बात है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं किस लिहाजे में राहुल गांधी आजकल बोल रहे हैं। वो बाइट सुनते फिर आलोक जी मैं आपके पास आता हूं। ओके, ट्रंप ने आज कहा, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। ये आपने राहुल गांधी को सुना। मैं आलोक जी आपके पास आता हूं। किसी भी सभ्य समाज में एक व्यक्ति जो आपसे 20 साल बड़ा है या 15 साल बड़ा है या 16 साल बड़ा है, उसको तू तड़ाक की भाषा क्या जायज है आपको लगता है? मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने शब्द नहीं थे, वो ट्रंप ने जो बोला उसकी बात कही। पहली तो अंग्रेजी में बोलता भाई, रुको ना यार, रुको ना यार, ट्रंप तो अंग्रेजी में बोलता भाई, वो तू कहां से बोलेगा? वो बिल्कुल नहीं बोला, अंग्रेजी में बोलता विदाउट फेयरनेस। मोदी जी अंग्रेजी में आप नहीं होता है, बस यू होता है। पाशा साहब शांति, पाशा साहब शांति। असली खबर यह है कि ट्रंप ने 4 बार फोन किया, मोदी ने उठाया नहीं, कहना मैं बात नहीं करता। ओके, आप ठीक है। आलोक शर्मा की बारी। शांति। ये जो ट्रंप था तब आप बैठे थे। ये जो कह रहे हैं ट्रंप ने कहा, ये तब आप बैठे थे वहां पर। तब आप बैठे थे वहां पर, में बोल चुका है। तब आप बैठे थे वहां पर। देखिए मुझे लगता है कि सारे प्लीज बना के रखिए, डेकोरम बना के रखिए आप लोग। सारे सवालों पर विराम लग जाता अगर मोदी जी एक बार कहते कि ट्रंप का मेरे पास कोई फोन नहीं आया, उसके कहने से मैंने सीज फायर नहीं। जवाब मैं दूंगा। दूसरी बात, लेकिन ट्रंप क्योंकि शायद हो सकता उसके पास कोई ऐसी नस दबी हुई है, हो सकता उसके पास कोई रिकॉर्डिंग हो जब मोदी जी की बात हुई हो सकता है कि मोदी जी इस बात से डरे हुए हो कि रिकॉर्डिंग वो सार्वजनिक कर देगा कहीं पर, या कोई चीज ऐसी सामने आ जाएगी तो मेरी और फजीयत होगी, इसलिए मोदी जी शायद ट्रंप का नाम नहीं ले पा रहे। आपको लग रहा है कि मोदी जी की नस दबी हुई है, फजीयत होगी, लग नहीं रहा है, मोदी डरे हुए हैं और रिकॉर्डिंग है? लग नहीं रहा।